हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कार्बन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हम लोग और टॉपिक को आसान से पढ़ते हैं। और बहुत ही आसान टॉपिक है। और हाँ, एक बात और, आपके टर्म 2 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चाहिएगा नहीं, बने रहिए मेरे साथ अगर आपको टर्म 2 में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर आप जो देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, इसको हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। कहां करते हैं? तो इसकी स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। कहां करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। समझ रहे बात को? ऑर्गेनिक को हिंदी में यहां पर देख रहे हैं आपके कार्बनिक लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन, कार्बनिक का मतलब कार्बन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कौन कौन है? तो भैया वो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही कंपाउंड्स होना चाहिए, इसके अलावा किसी और के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं। इन कंपाउंड्स के बीच में सर बॉन्ड कौन सा होता है? तो बॉन्ड जो आपको बताया गया इससे पहले वाले लेक्चर में आप देखिएगा, उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का जिक्र किया था। तो इसमें इसके कंपाउंड के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग सहसंयोजक, क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। ये काफी वीक होता है, इसे तोड़ने के लिए ना ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक बिंदु, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलनांक बिंदु, जिसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, काफी ही लो होता है। जरी सुन हीट देंगे बस टूट जाएगा। समझ रहे हैं? इसके ये प्रेजेंट कहां होता है सर? सबसे ज्यादा मिलेगा कहां? कहीं भी मिल सकता है। ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा लिविंग थिंग में। किसमें? लिविंग थिंग में, यानी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग। जितने भी आपके लिविंग थिंग होते हैं उस सब में प्रेजेंट होगा। सर ये लिविंग थिंग कौन कौन हो सकता है? अरे भैया आपको पता नहीं है, ये एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है? एनिमल हो सकता है। और क्या हो सकता है साहब? अरे प्लांट नहीं है लिविंग थिंग? प्लांट भी लिविंग थिंग है। तो जितने भी सारे प्लांट और एनिमल होंगे ना, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। एक और नेचुरल सोर्स है भैया, एक और नेचुरल सोर्स है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। आप लोग को नहीं पता है तो आज जान लीजिए, वो कौन है? क्रूड ऑयल। कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को हम लोग कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है कच्चा तेल होता क्या है? मेन रूप से हम पेट्रोलियम को ही कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। समझ रहे हैं? तो पेट्रोलियम में क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग। इसके बारे में ना सबसे पहले कौन बताए थे? बर्जीलियस बताए थे। कौन बताए थे? बर्जीलियस एगो आदमी के नाम है जी, बर्जीलियस साइंटिस्ट। समझ गए? एगो साइंटिस्ट हलथिन बर्जीलियस। वो कहलथिन ना कि जितना भी लिविंग थिंग होगा उस सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ई कह दिलथिन जानो कुछ एक बात और, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अपनी लेबोरेटरी में बना ही नहीं सकते हैं। ऐसा इनका मानना था। क्या मानना था? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। नॉट मेड इन लेबोरेटरी, नॉट मेड इन लेबोरेटरी। और क्या बोले थे ना कि ये लिविंग थिंग में एक वाइटल फोर्स जिसको हम लोग हिंदी में जैव शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जैव शक्ति, यानी कि वाइटल फोर्स से बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको कोई दूसरा कोई नहीं बना सकता है, समझ गए? जैव शक्ति से ही बनता है, उसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। और यही थ्योरी ना, बर्जीलियस के यही थ्योरी जानल गया पता किस नाम से? वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। लेकिन रुकिए, अभी इनका एगो चेला था, पता है आपको, जिसका नाम था वोलर। क्या नाम था? वोलर। ई का कैलथिन 1828 में लिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया, मतलब अकार्बनिक यौगिक। सर वो अकार्बनिक यौगिक था कौन? तो वो था भैया आपका अमोनियम साइनेट था, और अमोनियम साइनेट का फार्मूला क्या होता है? NH4CnO। ये अमोनियम साइनेट लिए। एक्चुअली में बोहलर जो थे ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बेचारा से गलती से, क्या चीज? गलती से बन गया पता है क्या? लेबोरेटरी में यूरिया। इसका फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा, CONH2 का होल 2, CONH2 का होल 2। गलती से बन गया यूरिया। ये तो बेचारा मकबका गए, भागे गए बर्जीलियस के पास कि सर आपने तो बोला था कि कभी भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं लेबोरेटरी में, तो हमने तो बना दिया। तो बोलो अरे तेरा की का कर दिया, तो हमारा थ्योरी तो गलत कर दिया। यानी कि बर्जीलियस का स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं, और फर्स्ट मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी इज यूरिया। समझ रहे हैं बात को? तो यूरिया का उसने फॉर्मेशन किया और बर्जीलियस का स्टेटमेंट को गलत किया। तो कुछ ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड हैं जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जैसे कि आप बात कर लीजिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। भैया कौन कौन हो सकता है? आपको तो पता है ना, CO जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, या फिर आप ले लीजिए बाइकार्बोनेट। फार्मूला तो आपको पता है, HCO3 होता है। क्या होता है? HCO3। या फिर आप ले लीजिए कार्बोनेट को, ले लीजिए, समझ गए क्या होगा? CO3। या फिर आप ले लीजिए कार्बाइड को। किसको ले लीजिए? कार्बाइड को। ये सारे जो होते हैं ना, हैं तो कार्बन के ही कंपाउंड हैं। किनके कंपाउंड? कार्बन के ही कंपाउंड है, लेकिन इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखा गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी का जो प्रॉपर्टी होता है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इट मींस कार्बनिक यौगिक से मिलता जुलता नहीं, जरा सा भी मैच नहीं करता है, जिसके कारण बोलो भैया तुम लोग को हम अपने कैटेगरी में शामिल करने वाले नहीं है। क्लियर हो गई यह बात? यहां पर अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स के बारे में। फिलहाल इतना नोट करें। दोनों का दोनों बोल रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक के प्रकार के बारे में। तो आपको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि कौन कौन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला जो हमारा होता है ना, वो हमारा होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो होता है हमारा हैलो एल्केन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो होता है हमारा अल्कोहल होता है। चौथा जो होता है हमारा क्या होता है भैया? बोलिए। एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड्स। पांचवा क्या होगा? पांचवा बोल दीजिए, कीटोन हो जाएगा। छठा क्या हो जाएगा? नहीं कुछ बोलना है तो हम ही लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक
एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग पता है एक और नाम से जानते हैं, हम यहां पर मन होगा तो ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। यह हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा नहीं है कि इतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और भी टाइप्स होते हैं। तो ये 10th लेवल तक की बातें हैं। अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं और ज्यादा आपके लिए दे सकूं। फिलहाल टर्म 2 के लिए काफी है। तो समझिएगा हेलो एल्केन में होता क्या क्या है। आपको तो पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट होते हैं। और यही हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ ऐड हो जाएंगे ना, तो वो हमारा कहलाएगा हेलो एल्केन। हाइड्रोकार्बन आपको तो पता है भैया, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और कार्बन तो आपको पता है कि कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन होगा कौन? वो कंपाउंड ना जो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ मिलके बना है। इसके अलावा कोई और रहेगा तो हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो अब हम एक एक करके सभी का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो नोट करिए यहां तक। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो होता है अनसेचुरेटेड, जिसको हिंदी में हम लोग संतृप्त और इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इन्हें 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका जो होता है एल्कीन्स होता है, और दूसरा जो होता है आपका एल्काइंस होता है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये इस कैटेगरी में सिर्फ एल्केन्स ही आते हैं। चलिए हटाइए इसको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन जो होता है ना, इसके जनरल फार्मूला की बात करें, GF, गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, GF है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसकी फार्मूला की बात करें तो CnH2n, और इसकी फार्मूला की बात करें तो CnH2n-2। समझ रहे बात को? तो यहां पर आप गौर कीजिएगा जरा कि यहां पर ANE है, यहां पर ENE है, और यहां पर BiNe है। यहां पर जरा गौर करिएगा, +2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है, और यहां पर -2 है। कहने का मतलब भी हुआ मेरा, N में 2 को सटाना है, इन में 2 को हटाना है, और आयन में 2 को घटाना है। समझ रहे हैं बात को? यानी कि इसमें हम कह सकते हैं +2 सटाना है, +2 हटाना है, और यहां पर 2 घटाना है। क्लियर हो गई बातें? यानी सटाना, हटाना और घटाना। उसके बाद एल्केन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पैराफिन के नाम से जानते हैं। एल्केन को अगर पैराफिन भी कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, एल्काइन को
एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैराफिन, ओलिफिन और एसिटिलीन। जब एल्केन की बात करते हैं तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी नेमिंग सर कैसे करेंगे हम? तो नेमिंग का एक लेक्चर मैं दूंगा जिसमें नोमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा हर एक हाइड्रोकार्बन का। तो फिलहाल हम जान लेते हैं कि नेमिंग के कुछ रूट वर्ड होते हैं। जैसे अगर एक कार्बन रह गया तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक होते हैं। ये रूट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर ये याद नहीं रहा आपको तो आप किसी का नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम नोट में लिखना चाहेंगे, एक जो हमारा होता है एल्काइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। सर ये एल्काइल बनता कैसे है? बनता कैसे, जो इस चीज को समझ लीजिए आप। यहां पर मैंने लिखा एल्केन, क्या लिखा? एल्केन। और इसी एल्केन में से ना, इसी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो बन जाता है हमारा एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बनता है? एल्काइल ग्रुप बनता है। जैसे कि आप बात कर लीजिए CH4 की, जिसे हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मीथेन के नाम से। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, हटा दें, तो भैया क्या बनेगा? CH3। CH3 इसका नाम क्या होगा? अब मीथेन नहीं रह गया इसका नाम, इसका नाम जो हो गया हमारा मिथाइल हो गया। क्या हो गया? मिथाइल हो गया। जैसे कि आप इसमें नोमेनक्लेचर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप प्रोपेन का बनाना चाह रहे हैं, हम यहां पर लिख दे रहे हैं आप प्रोपेन का बनाना चाह रहे हैं। किसका बनाना चाह रहे हैं? प्रोपेन का। इसमें N जो आप देख रहे हैं ना, N नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। N नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे C है तो C आप लिख दीजिए, और अगर प्रोप का लिखना चाह रहे हैं तो 3 लिखना होगा आपको, यानी 3, और H2 × 3 + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C3H 2 3 6 2 8। यानी कि प्रोपेन का फार्मूला आप लिखना चाहेंगे तो कितना होगा? C3H8। उसी प्रकार आप एल्कीन का लिखना चाहें तो क्या करेंगे? यानी एल्कीन कहने का मतलब आप प्रोपीन हम लिखते हैं तो क्या होगा? C3H2 × 3, तो क्या होगा? C3H6। ये हमारा हो गया प्रोपीन। अगर आप प्रोपाइन का लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? C3H2 × 3 - 2, तो क्या होगा? C3 2 3 6 में से 2 गया 4। ये हमारा हो गया किसका फार्मूला? प्रोपाइन का। तो इसी प्रकार से और नोमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसमें हम डिटेल बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, समझ रहे बात को। बाकी यहां तक जो भी टॉपिक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया जा रहा है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं जाने वाले हैं, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, समझ रहे बात को। तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा आप लोग के लिए, तो इतना वीडियो को नोट करें। और हाँ, वीडियो जरा लाइक भी किया करिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अगले वीडियो आने का इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो नोट करिए इस चीज़ को। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।